हेलो फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज के प्रोग्राम में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप के इंस्ट्रक्शन के विषय में। आप जानते हैं कि ये सारा डिस्कशन अभी 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए हम कर रहे हैं, फिर इसको एक्सटेंड करके ले जाएंगे 8088 या 86 पर। लेकिन 8085 में जितने भी इंस्ट्रक्शन यूज किए जाएंगे वो सारे इंस्ट्रक्शन एज इट इज़ 8086 88 में भी अप्लीकेबल हैं। ठीक उसी तरह जैसे सी और C++ की बातें होती हैं कि ऑलमोस्ट ऑल कमांड्स आर इफ़िशिएंटली रन ओवर द C++ लैंग्वेज, उसी तरह 8085 में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ सिलेबस। आपको ये सारा इंस्ट्रक्शन जानना है और इसको ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। और इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन कोड दोनों में क्या अंतर है और कैसे हम किसी इंस्ट्रक्शन से फिर ऑपरेशन कोड बनाते हैं और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने नियर अबाउट 12 निमोनिक कोड की इंस्ट्रक्शन की बात की है और एक एक इंस्ट्रक्शन पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन देखिए है MOV R1 R2। इसमें एरो का सिंबल डेटा के फ्लो डायरेक्शन को दिखा रहा है, डेटा किस रजिस्टर से किस रजिस्टर की तरफ मूव करेगा। MOV हमारा इंस्ट्रक्शन है, ये हमारा है इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन में ये जो R1 R2 है ये दो रजिस्टर को इंडिकेट कर रहा है, रजिस्टर R1 और R2। यह सिंबॉलिक है एक तरह से आप कहें इंस्ट्रक्शन में, जबकि एक्चुअल जब हम प्रोग्राम लिखेंगे असेंबली लैंग्वेज में तो R1 R2 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये तो एक इंस्ट्रक्शन है, उसका टाइप है। और इस इंस्ट्रक्शन के आधार पर ये जो इंस्ट्रक्शन हमने बनाया है इसके आधार पर हम ऑपरेशन कोड जनरेट करेंगे। ऑपरेशन कोड कैसे जनरेट होगा? MOV तो इंस्ट्रक्शन ठीक है ये रहेगा, लेकिन R1 R2 की जगह पर हमारे पास रजिस्टर जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम जानते हैं कौन कौन से रजिस्टर हैं। एक्यूमुलेटर के लिए रजिस्टर A, देन B, C, D, E, H और L। ये टोटल 7 रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर 8085 में हमारे प्रोग्रामिंग के लिए उपलब्ध हैं, क्योंकि यही एग्जिस्ट करते हैं। और इन्हीं रजिस्टर में से किसी न किसी रजिस्टर का हम चर्चा इस R1 R2 के लिए करने जाएंगे। इसके अलावे कुछ और आप लिख दें तो प्रोग्राम में एरर होगा, कोड में एरर होगा और माइक्रो प्रोसेसर उसको समझ नहीं पाएगा, वो एग्जीक्यूशन की तो बात ही नहीं है। कहने का सीधा मतलब है कि जब भी किसी ऑपरेशन कोड जनरेट करने की बात हुई इस इंस्ट्रक्शन पर तो हम कैसे लिखेंगे? MOV B2A। B क्या है यहाँ पे? R2 को इंडिकेट कर रहा है। A क्या है? R1 को इंडिकेट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सेम इंस्ट्रक्शन में ऑपरेशन कोड हमारा अगर A2A भी लिख सकते हैं, हम C2A लिख लें, इसी तरह हम D2A लिख लें, इसी तरह हम E2A लिख दें, ठीक इसी तरह हम S2A लिख सकते हैं, इसी तरह से L2A लिख सकते हैं और इसी तरह से हम A2A भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ को हम लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने समझने के लिए हमने लगाया है। अदरवाइज इंस्ट्रक्शन लिखने के समय आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन कितने सारे ऑपरेशन कोड को जनरेट करने में मदद कर रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि 7 रजिस्टर है,
7 टाइप हम मूव कर सकते हैं, बाकी के 7 रजिस्टर से 7 में मूव कर सकते हैं। ये अलग बात है कि मूव ए टू ए अगर हम लिखते हैं तो इसका आउटपुट तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ए रजिस्टर के डेटा को ए में ही मूव करने का मतलब कुछ बनता नहीं है, वो तो ऑलरेडी ए में डेटा जो है वही डेटा रहेगा। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के पास इतनी समझ नहीं है, इंटेलिजेंसी की बात हम नहीं करते हैं माइक्रो प्रोसेसर से, इसलिए जो इंस्ट्रक्शन आप देंगे वो सोर्स और डेस्टिनेशन मानेगा, उसके आधार पर वो इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, सोर्स से डेटा लेगा और भले ही वही डेस्टिनेशन भी है तो उसी पर डेटा रखेगा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होगा, भले ही आपका आउटपुट पर कोई असर पड़े या नहीं पड़े। अब आप सोचिए कि ये ए रजिस्टर में हमने मूव किया, तो ठीक इसी तरीके से अगर हम ए के जगह पर बी लिख दें, तो फिर वही काम होगा, बी टू बी, सी टू बी, डी टू बी, ई टू बी, एस टू बी, एल टू बी एंड ए टू बी। मतलब साफ है कि यहाँ पर 7 रजिस्टर है, उसको 7 टाइम हम मूव करें तो इससे 49 अलग अलग ऑपरेशन कोड हम बना सकते हैं। तो हमको सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन को याद रखना, सिंगल इंस्ट्रक्शन 49 ऑपरेशन कोड को बनाने में हमको मदद कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन याद रखना बहुत ही आसान काम है, अगर 2, 4, 10 बार आप मेहनत करेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद ऑपरेशन कोड बनाने का टेक्निक है, मैथमेटिकल थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, वो अपने आप बन जाएगा। तो इस तरह से आपके पास 49 ऑपरेशन कोड सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन से तैयार हो गए। अब इसमें जिस भी रजिस्टर को जिस रजिस्टर में मूव करना हो, आप आसानी से उसके लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि आपको रजिस्टर पता है, आपको किस रजिस्टर से किस रजिस्टर में मूव करना है, केवल एक इंस्ट्रक्शन याद रखना है, मूवी। तो सिंगल मूव इंस्ट्रक्शन 49 ऑपरेशन कोड जनरेट करता है। ये अलग बात है कि इसमें 7 ऑपरेशन कोड तो बिल्कुल किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो सोर्स और डेस्टिनेशन सेम लेके जनरेट होंगे, लेकिन फिर भी 42 ऑपरेशन कोड तो हमारे काम के हैं और उनका इस्तेमाल हम अपने प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। तो इस एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को याद रखने के बाद आपके लिए प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज में बहुत आसान हो जाएगी, आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो हम आशा रखते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम देखने की कोशिश करेंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 2। इंस्ट्रक्शन नंबर 2 क्या कहता है? इंस्ट्रक्शन नंबर 2 कहता है MOV R2M। ये बिल्कुल दूसरा इंस्ट्रक्शन है और इस इंस्ट्रक्शन में हमने थोड़ा बदलाव कर दिया है। पहले वाले इंस्ट्रक्शन की तरह दोनों जगह रजिस्टर नहीं है, एक एम जो है वो मेमोरी लोकेशन की बात करता है। इस इंस्ट्रक्शन को अगर हम आसानी से समझना चाहें तो हम बोल सकते हैं मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन M टू रजिस्टर R। R मीन्स दिस 7 रजिस्टर। इसका ऑपरेशन कोड कैसे बनाएंगे आप? MOV A to M। This is the operation code. This is instruction, this is operation code. अब आपके सामने ये सवाल होगा कि इन विच लोकेशन, मेमोरी केवल कहने से तो नहीं होगा, मेमोरी में तो 64,000 लोकेशन है, 16 बिट का लोकेशन है। तो सबसे पहले बात तो ये होती है जो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था
कि सबसे पहले तो स्टार्टिंग लोकेशन जिसको हमने यहाँ पे 2000 मान लिया है, जहाँ से यूज़र का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, यूज़र प्रोग्राम बनाता है, एक वर्चुअल है, हम ऐसा मानते हैं कि 2000 से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। तो ये या इसके बाद के लोकेशन तक जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा ये हमको अच्छी तरह से पता है कि उस पोजीशन तक जाएगा जहाँ पर हमको HLT हॉल्ट का इंस्ट्रक्शन ना मिल जाए, क्योंकि ये प्रोग्राम के एंड का इंस्ट्रक्शन है। प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पर से आगे प्रोग्राम नहीं बढ़ेगा। अब इसके बीच में जितना भी इंस्ट्रक्शन हो आपका 10, 20, 50, 60, 100, 200, 500, 1000, 2000, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम एक एक इंस्ट्रक्शन की बात अभी कर रहे हैं। अब ये एम का लोकेशन मान लेते हैं, यहाँ पर जो लोकेशन है ये है 201C। हेक्स में एड्रेस है इसलिए 201C हम लिख रहे हैं। आप 2010 भी ले सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो। अब 20 से 2010 के बीच कितने लोकेशन हो गए? 16, क्योंकि हेक्स की हम बात कर रहे हैं। 10 डेसिमल में 10 होंगे, हेक्स में 16 लोकेशन आते हैं। इस 16 लोकेशन में से कोई ना कोई लोकेशन होगा। तो आखिर कौन सा लोकेशन, कैसे हम मानेंगे? तो एम की बात जब भी इंस्ट्रक्शन में आए या ऑपरेशन कोड में आए तो माइक्रो प्रोसेसर को इम्प्लिसिटली हमने कन्वे कर दिया, बता दिया है कि द एड्रेस ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन इज इन HL रजिस्टर पेयर। ये जो HL रजिस्टर का डिस्कशन हमने किया था, स्पेशल रजिस्टर, मतलब जब भी एम आए तो यहाँ पर हमारे पास लोकेशन में जो भी हो, मान लेते हैं 2003। तो ये 2003 एक्चुअली इट इंडिकेट्स द एड्रेस लोकेशन ऑफ मेमोरी विच इज यूज्ड इन द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो एम जब भी आएगा तो माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेटिकली उस लोकेशन को फेच करने की कोशिश करेगा जिसका एड्रेस HL रजिस्टर पेयर में मौजूद है। ये पहले से होगा, एम आने के बाद जाने की ज़रूरत नहीं है। एम आने के पहले आपको यहाँ पर उस लोकेशन को डाल देना होगा ताकि उस लोकेशन पर आसानी से, हो सकता है इसी में कहीं ना कहीं लोकेशन होगा, यहाँ पे कुछ डेटा होगा 15, तो उस डेटा को एक्यूमुलेटर में शिफ्ट कर देंगे आप। तो इस तरह से हम मेमोरी के लोकेशन से, जिस लोकेशन का एड्रेस HL रजिस्टर पेयर में होगा, उस लोकेशन से मूव करके डेटा लाएंगे किसी न किसी रजिस्टर में। ये रजिस्टर A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है, E हो सकता है, H हो सकता है, L हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो ऐसी अगर स्थिति है तो हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन कोड की बात करें तो MOVB भी हो सकता है, M2B, M2C, M2D, M2E, M2H एंड M2L। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर कितने 7 ऑपरेशन कोड हमने बना लिए इंस्ट्रक्शन नंबर 2 में। पहले ही हमारे पास 49 थे, 7 और जुड़ गए। लेकिन इतने सारे ऑपरेशन कोड को याद रखना कैसे है? तो सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, मूव M to R। यदि हम डेटा को M से R में मूव कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कर सकता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को हमने बता दिया है कि द एड्रेस ऑफ M इज इन HL रजिस्टर पेयर। आप इस लोकेशन पर जाएं जिसमें जो भी डेटा हो उसको ला करके इस रजिस्टर में मूव करें, और दिस आर इंडिकेट्स एनी वन रजिस्टर इनसाइड द CPU A, B, C, D, E, H एंड L। तो ये आसान हो गया हमारे लिए काम। अगर ऐसा हम कर पाने में सक्षम हैं तो आप सोचिए कि जो तीसरा इंस्ट्रक्शन है हमारे पास नंबर 3, उसमें हमने बहुत बदलाव नहीं किए हैं। हमने क्या बदलाव किया? यहाँ पे M को इधर कर दिया और R को इधर कर दिया।
मतलब इन दोनों पोजीशन को सिर्फ शिफ्ट कर दिया। अब हमारा मीनिंग बदल गया। मूव द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर आर इनटू मेमोरी लोकेशन। अब इसमें हिडन क्या है, हुज एड्रेस इज इन एचएल रजिस्टर पेयर। एचएल रजिस्टर पेयर में जो लोकेशन है वहां पर आर के कंटेंट्स को मूव कीजिए। ठीक उल्टा काम हो गया। इसमें भी 7 इंस्ट्रक्शन बन सकते हैं। अंतर इतना ही होगा कि एम को इधर कर देंगे, रजिस्टर को इस साइड में कर देंगे। हमारा ऑपरेशन बदल गया। एक में मेमोरी से लेके आ रहे थे रजिस्टर में, दूसरे में रजिस्टर से लेके मेमोरी में जाएंगे। लेकिन दोनों ही डेटा ट्रांसफर रूप इंस्ट्रक्शन है, एक दूसरे के वाइस वर्सा है, लेकिन दोनों ही इफेक्टिव हैं, दोनों की ज़रूरत है हमें प्रोग्रामिंग में। तो दूसरा के बाद तीसरा इंस्ट्रक्शन है मूव आर टू एम। और प्रोग्राम जब आप लिखेंगे तो देखिए वहाँ पर हमको एरो बनाने की ज़रूरत नहीं। ये एरो सिर्फ और सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बनाया है कि डायरेक्शन क्या है डेटा का। लेकिन यहाँ पर जब प्रोग्राम आप लिखेंगे तो आपको पता है कि यहाँ क्या होगा। आगे लिखेंगे तब क्या होगा, पीछे लिखेंगे तब क्या होगा, उसको पढ़ेंगे कैसे, ये जानने की ज़रूरत है। और इसमें इंस्ट्रक्शन में हमने डायरेक्शन दिखा दिया। ऑपरेशन कोड में आपको डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। Microservice is so intelligent, it can operate according to the nature and behavior of instruction code. Clear? अब हम इंस्ट्रक्शन नंबर 4 की बात करें। इंस्ट्रक्शन नंबर 4 क्या कहता है, इसको थोड़ा सा हम रब कर लें। इंस्ट्रक्शन 4 करता है MVI आर और डेटा। और ये डायरेक्शन की बात हो रही है इंस्ट्रक्शन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर MVI आर की बात है तो MVI मीन्स मूव इमीडिएट। इमीडिएट मतलब जल्दी से, सामान्य इंग्लिश का वर्ड है, कोई नई बात नहीं है। MV मीन्स मूव, I मीन्स इमीडिएट। मूव इमीडिएट क्या, डेटा, दिस डेटा इज 8 बिट इनटू एनी रजिस्टर इनसाइड द CPU। दिस R इंडिकेट्स दिस टाइप, दिस रजिस्टर ABCD E HL। तो इसका ऑपरेशन कोड कैसे बनाएंगे हम, MVI A05। अब देखिए क्या कर रहा है, इस डेटा को इस रजिस्टर में मूव करना है। इंस्ट्रक्शन है हमारा MVI। इमीडिएट मीन्स डेटा हम दे रहे हैं। अब हम देने का मतलब आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ से देंगे, थ्रू इनपुट डिवाइस देंगे। जब भी इंस्ट्रक्शन देना होगा तो थ्रू इनपुट डिवाइस देंगे। लेकिन ये वो इंस्ट्रक्शन नहीं है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यूजर इंटरफेस के थ्रू डेटा देते हैं। जैसे स्कैनएफ हम लोग लगाते हैं ना, स्कैनएफ एम्परसेंड वेरिएबल, तो ऐसी स्थिति में माइक्रोसर्व वेट करता है, हम कोई भी वैल्यू देते हैं तो फिर डेटा वहाँ चला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये डेटा भी हमें प्रोग्राम में लिखने होंगे। कैसे लिखने होंगे ज़रा सा देख लीजिए। यहाँ पर हमने लिखा MVI और यहाँ पर जो डेटा है वो हम इसके साथ ही लिख देंगे। भले ही हम दे रहे हैं, अपने से दे रहे हैं, हम कहीं रजिस्टर से मूव नहीं करा रहे हैं, हम कोई मेमोरी लोकेशन से नहीं ला रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम में वो डेटा अपने से भी देना है तो आपको लिखना पड़ेगा। हम देना चाह रहे हैं ठीक है, लेकिन रन टाइम में नहीं दे रहे हैं, प्रोग्राम में ही दे रहे हैं। तो इस डेटा को भी आप इंस्ट्रक्शन के जस्ट बाद दे दीजिए। दिस इज द 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। 1 बाइट या फर्स्ट बाइट आपका है इंस्ट्रक्शन और सेकेंड बाइट जो है वो क्या है, डेटा या ऑपरेंड है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ऑपरेशन कोड फर्स्ट बाइट MVI A और डेटा 05 सेकेंड बाइट में है। ये दोनों ही मेमोरी के में लिखे जाएंगे प्रोग्रामिंग के दौरान।
ठीक है, हम अपनी मर्जी से 05 दिए, हम 07 दे सकते हैं, 08 दे सकते हैं, लेकिन रन टाइम में नहीं, प्रोग्राम में। 8 बिट डेटा रजिस्टर में मूव किया जा सकता है। अब आप हमको ये बताएं कि अगर हम रजिस्टर में कर सकते हैं तो क्या मेमोरी में नहीं कर सकते? जो नेक्स्ट है MVIM 8 बिट डेटा, आप खुद से बताएं। हमें लगता है आसान काम है। यहाँ पर M हम देंगे, हमें पता है M का सीधा मतलब इससे होता है और उसका डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले हम एड्रेस यहाँ जो देंगे वहाँ पे अपने आप डेटा चला जाएगा। तो जो भी डेटा यूजर रजिस्टर में रखना चाहता है उसके लिए MVIR डेटा उस रजिस्टर में मूव कर देंगे। अगर किसी मेमोरी लोकेशन में हम डेटा रखना चाहते हैं अपनी मर्जी से, तो डेटा को मेमोरी लोकेशन में मूव इमीडिएट इंस्ट्रक्शन के थ्रू मूव किया जा सकता है। अब ये अलग बात है कि आप सोचिए कि इस M का एड्रेस बहुत सारा हो सकता है। अगर 100 लोकेशन का प्रोग्राम हमने बनाया तो 100 में से किसी लोकेशन पर मूव कर सकते हैं, जहाँ मर्जी है कर सकते हैं। अगर पूरे माइक्रो प्रोसेसर के मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो 64,000 लोकेशन में से कहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इस M का एड्रेस क्या है और वहाँ पे हम डेटा मूव करना चाह रहे हैं। तो ये 2 इंस्ट्रक्शन हमारे पास हो गए, नंबर 4 और नंबर 5। एक में 8 बिट डेटा रजिस्टर में मूव करेंगे, दूसरे में 8 बिट डेटा हम मेमोरी लोकेशन में करेंगे। बात समझ में आ गई? अब इसमें एक काम और करेंगे, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जरा देखा जाए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है LXI RP और यहाँ पे हम डेटा दे रहे हैं। ये RP मीन्स रजिस्टर पेयर। तो माइक्रो प्रोसेसर में जो इंडिविजुअल रजिस्टर एरे बने हुए हैं उसको हम ज़रूरत पड़ने पर रजिस्टर पेयर बना सकते हैं। जैसे HL तो ऑलरेडी पेयर बना हुआ है जो अभी मेमोरी लोकेशन में हमने बात की। इस तरह से लोकेशन हम BC का भी बना सकते हैं और DE का भी बना सकते हैं। BC लोकेशन को इस तरह से हम बनाएंगे, ये B होगा, ये C होगा। उसी तरह DE का भी पेयर बना सकते हैं, D और E। ऐसा पेयर हम बना सकते हैं, ये हमारे पास फैसिलिटी है। ये इंटेल माइक्रो प्रोसेसर बनाने के समय ये कैपेबिलिटी प्रोग्रामर को देता है कि यदि आपको ज़रूरत है पेयर बनाने की तो पेयर आप बना सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि जस्ट बगल वाले लोकेशन का पेयर बनाएंगे, आप BD पेयर नहीं बना सकते हैं, इट इज़ इनवैलिड। C का पेयर नहीं बना सकते, ऊपर नीचे नहीं बना सकते, एक साथ जो है उनका पेयर बना सकते हैं, जैसे HL, BC और DE। हम जानते हैं कि ये 3 ही पेयर बन सकते हैं, जिसमें HL तो मेमोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कोई 16 बिट डेटा किसी रजिस्टर में रखना हो इन 3 पेयर में, तो हम एक बार में ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस प्रोग्राम हो गया। LXI लोड इमीडिएट। LXI मीन्स लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट। किससे? 16 बिट डेटा से। ये डेटा क्योंकि रजिस्टर पेयर की बात है तो 16 बिट ही चलेगा। अब इस प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे जरा सा देख लीजिए। इसका ऑपरेशन कोड क्या होगा? LXIB एंड 2447। अब ये 2 डेटा है, फर्स्ट, सेकेंड और LXIB। हमने पेयर जब बनाया, LXI की जब बात करते हैं हम, तो यहाँ पर सिर्फ हाई ऑर्डर रजिस्टर का डिस्कशन किया जाता है। मतलब LXID, LXIH, सिर्फ ये 3 का ही डिस्कशन करना है। अपने आप BC, DE और HL पेयर बन जाएगा। आपको दोनों रजिस्टर का डिस्कशन नहीं करना है।
माइक्रो प्रोसेसर में सिर्फ हाई ऑर्डर रजिस्टर का नाम आप दे देंगे LXI के साथ, वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर पेयर बना करके उसमें इस डेटा को रखेगा। अगर BC पेयर में हम यहाँ रखते हैं तो ये कहाँ होगा, ये होगा 47, ये होगा 24। अगर ये डेटा D में हो तो 47 एंड 24, यहाँ भी वही बात होगी 47 एंड 24। अगर सेम डेटा हम देते हैं तो हमारे पास 3 ऐसे ऑप्शन हैं LXI इंस्ट्रक्शन में जिसमें रजिस्टर पेयर में 16 बिट डेटा डायरेक्ट रख सकते हैं। अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये जो लोकेशन पहले हमने यहाँ डिस्कशन किया था 2003, ये कैसे शिफ्ट हुआ होगा, मेमोरी का लोकेशन कैसे हम देंगे, LXI H 2003। बात समझ में आ गई। ये पेपर पर लिखना तो आसान है, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन को कैसे लिखेंगे हम अपने मेमोरी एलिमेंट में, क्योंकि मेमोरी एलिमेंट में एक बार में केवल 8 ही बिट डेटा रखे जाएंगे, क्योंकि उसका वर्ड लेंथ तो 8 ही बिट है। तो यहाँ पर भी लिखने का क्या तरीका है, ज़रा सा आप देख लें। यहाँ पर लिखेंगे LXI H, ऐसा नहीं है कि LXI H लिखेंगे, वो हेक्स कोड उसका कुछ लिखा जाएगा। अभी हेक्स कोड पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे, सब इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीशन के बाद। अगर ये है हमारा इंस्ट्रक्शन तो हमारे पास तो ये भी डेटा रखने हैं 2003। इनको लिखने का क्या तरीका है, देखिए सबसे पहले लो ऑर्डर लिखते हैं और तब इसको लिखते हैं। 03 पहले हमने लिखा और 20 बाद में लिखा। LXI H 03 एंड 20। इसको जरा ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान दे के लिखना होगा। अदरवाइज अगर आप इस तरह से लिख देते हैं 2003, तो एड्रेस इसको फाइनली वो 0320 मान लेगा। मतलब इस लोकेशन में नहीं जाके वो किस लोकेशन में चला जाएगा, 0320, वो भी कहीं ना कहीं लोकेशन होगा। तो किस लोकेशन को हम एड्रेस करना चाहते हैं उसको लिखने का तरीका है कि लो ऑर्डर एड्रेस इंस्ट्रक्शन के जस्ट बाद होना चाहिए 03 एंड देन 20। इसी ऑर्डर में लिखना है आपको। ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो हम आसानी से समझ रहे हैं कि किस तरह से डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किस तरह डेटा को हम मूव करेंगे। अब इसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। LDA एड्रेस। LDA एड्रेस का क्या मतलब है? LD मतलब है लोड, A मीन्स एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर बोलिए, रजिस्टर A बोलिए, बात तो एक ही है। लोड, एक्यूमुलेटर, एड्रेस, डायरेक्ट एड्रेस से, यहाँ पर सीधे एड्रेस हम इंस्ट्रक्शन में दे रहे हैं। हमने इंस्ट्रक्शन दिया LDA 2003, इसका मतलब क्या हुआ, load the contents of memory location which is directly given with the instruction, मतलब 2003 into accumulator। इस लोकेशन से, लोकेशन पर कुछ ना कुछ डेटा होगा, हमें नहीं पता क्या है, मान लेते हैं 05 हो, तो इसको ला करके कहाँ रखना है, एक्यूमुलेटर में। अब यह इसमें हम डायरेक्ट एड्रेस दे रहे हैं, हम मेमोरी के थ्रू HL रजिस्टर के थ्रू नहीं जा रहे हैं, M की बात नहीं हो रही है।
कि M2A और ये एड्रेस यहाँ देंगे। आप चाहें तो उस लोकेशन को सीधे सीधे अपने डेटा इंस्ट्रक्शन के साथ जोड़ सकते हैं। उस लोकेशन से डायरेक्ट डेटा लेके एक्यूमुलेटर में लोड किया जाएगा। अगर एक्यूमुलेटर में लोड किया जा सकता है तो उसका ठीक उल्टा नेक्स्ट में आप देख लिए, STA एड्रेस। STA में क्या होगा, स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। अब लिखेंगे तो ऐसे ही, लेकिन अब क्या होगा, ये डायरेक्शन बदल जाएगा। जो भी कंटेंट्स एक्यूमुलेटर में होगा वो इस लोकेशन पर स्टोर हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर? तो यहां पर स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू गिवन एड्रेस। दिस एड्रेस इज मेमोरी लोकेशन एड्रेस। किसी भी किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा। यहाँ पर जो भी होगा वो डेटा यहाँ 16 बिट का, यहाँ पर एड्रेस है, ये ध्यान में रखना है। तो उस एड्रेस पर स्टोर या लोड किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, LHLD एड्रेस। अब ये HL रजिस्टर है और इसके साथ इंस्ट्रक्शन तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन मतलब है लोड HL रजिस्टर पेयर विथ दिस एड्रेस। मतलब यहां पर लिख देंगे LHLD और एड्रेस है 2003। अब इसका मतलब क्या है, अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि LHLD अगर हम ये लिखते हैं तो क्या HL रजिस्टर पेयर में ये 20 और 03 लोड होगा? अगर ऐसा आप समझ रहे हैं तो ये गलत है। ऐसा नहीं हमने कहा। हमने जो इंस्ट्रक्शन का कहना है उसको ज़रा गौर से देखिए। कहीं ना कहीं मेमोरी लोकेशन में एड्रेस है 2003 2004, ठीक है। यहाँ पर कंटेंट है 15, यहाँ पर कंटेंट है 20। अब जो इंस्ट्रक्शन हमने LHLD दिया है उसका मतलब क्या है, लोड द कंटेंट्स ऑफ दिस लोकेशन 2003 इंटू HL रजिस्टर। अब कंटेंट की बात हो रही है। कंटेंट क्या है 2003 पर 15, ये 15 यहाँ ला के रखिए और आगे फिर इस एड्रेस को इंक्रीमेंट कीजिए, इसको आप 4 कीजिए, अगले लोकेशन में जाइए, वहाँ के कंटेंट को यहाँ रखिए। अब आप समझ रहे होंगे। ये अगर हमको 16 बिट का केवल ये लोकेशन ही HL में डालना होता तो LXI ERP तो था ही, यहाँ पर लोकेशन को सीधे 16 बिट रजिस्टर पेयर में हम डाल देते। यहाँ HL रजिस्टर पेयर को लोड करना है, HL पेयर में कुछ डेटा रखना है, लोड करना है। कहाँ से, तो जो लोकेशन हम दे रहे हैं वहाँ से कंसेक्यूटिव एक तो वहाँ का लोकेशन लाइए जो L में रखिए और उसको इंक्रीमेंट कीजिए और नेक्स्ट लोकेशन को ला करके H में रखिए, ठीक है। तो ये लोकेशन हो गया 20 और ये हो गया 15। ये डेटा है, न कि मेमोरी लोकेशन की बात हो रही है, क्योंकि LHLD डेटा को मूव कर रहा है HL में किसी पर्टिकुलर लोकेशन से, और 2 लोकेशन से एक ही बार में। ये इंस्ट्रक्शन इतना पावरफुल है कि 2 इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। सिंगल इंस्ट्रक्शन 2 लोकेशन के डेटा को रजिस्टर में रख सकता है। अब इसी का उल्टा हो जाएगा SHLD। SHLD में क्या होगा कि जो भी लोकेशन है, मान लेते हैं यहाँ 2005 हम ले लें, तो स्वाभाविक है 2005 यहाँ पर लोकेशन होगा
2006 यहाँ लोकेशन होगा। अब ये बोल रहा कि स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एचएल पेयर किस लोकेशन पर, 2005 पर। तो 2005 में आप जाइए और कंटेंट को, अब जो पहला कंटेंट इस लोकेशन में जो स्पेस मिलेगा वहां पर रखिए 15 और उसके बाद वाले लोकेशन में रखिए 20। तो यहां से हम लाए थे जो कंटेंट एचएल में रखा था हमने, और इस SHLD में ठीक इसका उल्टा एचएल रजिस्टर में जो कंटेंट है उसको 2 कॉन्स्टिट्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर दीजिए। तो LHLD और SHLD समझ में आ गया। अब LDAXRP, LDAXRP का मतलब है कि यहां भी लोड ही होगा। LDAXRP लोड रजिस्टर पेयर, यहां तक तो दिक्कत है। लोड रजिस्टर पेयर, ये एक्स ये बोलता है रजिस्टर पेयर के लिए, और LDAX में यहां पर जो कंटेंट हम यूज करेंगे वो होगा LDAXBRP। अब ये क्या कहता है, अब ये जो RP है ये हो गया BC, लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम वेयर, BC पेयर से। BC पेयर मतलब क्या, ये जो BC पेयर जो है ये लोकेशन, एड्रेस लोकेशन बता रहा है। जैसा हमने आपको बताया कि जनरली HL रजिस्टर का इस्तेमाल हम मेमोरी के एड्रेस लोकेशन के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी को कर सकते हैं। आप चाहें तो BC लोकेशन में भी एड्रेस रख सकते हैं। यहाँ पर LDAXD, अब D मीन्स DE रजिस्टर पेयर। अब इस DE रजिस्टर में जो भी है उसको आप अभी एट प्रेजेंट जनरली हम डेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन में ऐसा हमने व्यवस्था बनाया है कि ज़रूरत पड़ने पर BC या DE रजिस्टर को भी मेमोरी लोकेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली नहीं करते हैं लेकिन ऐसा कर सकते हैं, और इस लोकेशन में जो भी एड्रेस है उस लोकेशन के डेटा को एक्यूमुलेटर में लोड कीजिए, या इसका ठीक उल्टा STAX अगर हो जाए, STAX, तो इसका मतलब हो गया कि स्टोर कर दिए एक्यूमुलेटर के कंटेंट को इस रजिस्टर पेयर में जो भी वैल्यू है उस एड्रेस में स्टोर कर दीजिए। तो एक में हम एड्रेस से एक्यूमुलेटर में लाएंगे, लेकिन एड्रेस कहाँ होगा, रजिस्टर पेयर BC या D। यहाँ पर HL की बात नहीं करेंगे। LDAX या STAX में जो रजिस्टर पेयर की बात हो रही है वो सिर्फ B और BC या D रजिस्टर पेयर की बात हो रही है। HL के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते, इंस्ट्रक्शन उसके लिए नहीं बना, इफेक्टिव नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। तो आप LDAX और STAX समझ गए। इसके बाद लास्ट इंस्ट्रक्शन है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है, ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन है। XCHG एक्सचेंज, इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस एक्सचेंज का मतलब है कि हमारे पास DE रजिस्टर पेयर है,
या ऐसे ज़रा हम बना दें आपको ताकि आप स्पष्ट समझ लें। हमारे पास HL रजिस्टर पेयर है और हो सकता है यहाँ पर डेटा हो 4729, यहाँ पर हो 3927, मान लेते हैं ऐसा। और हमने इंस्ट्रक्शन चलाया एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है कि DE रजिस्टर पेयर और HL रजिस्टर पेयर में डेटा को आपस में इंटरचेंज एक्सचेंज कर देना। मतलब D रजिस्टर पेयर में जो वैल्यू है इसको पहले हम मूव करेंगे 4729 और यहाँ पर अब डालेंगे हम 39, यहाँ पर 27, इसको हमने यहाँ पे मूव कर दिया और ये जो लोकेशन वहाँ से लेके गए थे उसको लाएंगे 47 और 29। ये है एक्सचेंज का मतलब और इसको हम हटा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि हाई लेवल लैंग्वेज में हम ये काम कर पाएंगे, हम असेंबली लैंग्वेज में भी एक्सचेंज कर सकते हैं दो रजिस्टर पेयर के डेटा को एक बार में, सिंगल इंस्ट्रक्शन XCHG। तो ये जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं अगर आप गौर से देखेंगे तो इस हर इंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक ही काम हो रहा है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए इसको बोलते हैं डेटा ट्रांसफर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऑल दीज इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। कोई ना कोई सोर्स होगा, चाहे रजिस्टर हो, मेमोरी लोकेशन हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, जो भी हो, एक जगह से दूसरे जगह डेटा को एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास ये 12 इंस्ट्रक्शन है और इस पर करीब करीब सैकड़ों हम ऑपरेशन कोड बना सकते हैं। तो आप 100 ऑपरेशन कोड को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ 12 इंस्ट्रक्शन सेट को याद रखें। इसमें प्रोग्रामिंग के दौरान किसी भी लोकेशन से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप प्रोग्रामिंग आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आज यहीं पे इसको रोकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंस्ट्रक्शन सेट के साथ। तब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।